हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य डीपी शास्त्री, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू धर्मगुरु हाजी जुबैर मेमन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक बिलाल खान, राजनीतिक विश्लेषक हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीपी शास्त्री जी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, जो तस्वीर सामने आई, और देश में डीपी शास्त्री जी जो कुछ हो रहा है, अभी आपने मेरा ओपनिंग रिमार्क सुना होगा जो मैं दर्शकों से बातचीत कर रहा था। कहीं भी पूरे विश्व में कोई भी एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हिंदू हितों की बात करे। अभी तो आप देश में ही बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं इस पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बातचीत होनी चाहिए कि ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस चीज को लेकर काम करे। देखिए, संस्था तो सबसे ज्यादा हमारी जरूरी सनातन बोर्ड की आ गई। सनातन बोर्ड बनेगा तभी हमारा हिंदुत्व का, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की पूरे विरासत का रक्षा पूरे विश्व में होगा और भारत में भी होगा। आज हमारी स्थिति बांग्लादेश इत्यादि में, अदर कंट्री में क्या है आप सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। रोज हम लोग न्यूज पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं। जो सनातन के मानने वाले लोग हैं, रक्षक हैं, इस्कॉन मंदिर के स्थिति देखा गया, कैसे उसको बर्बाद किया गया, जलाया गया। महंत को, पुजारी को, संत को, पुरोहित को कितना दंडित किया गया। ये सब स्थिति ऐसे भयानक स्थिति बनी है। सनातन बोर्ड का गठन होगा भारत में। सरकार को जगाना है। सरकार सोई पड़ी है। सरकार जगेगी ना तब उसको सनातन दिखेगा। अभी तक सरकार कुछ कर नहीं रहा हमारे लिए, इसीलिए हम कोर्ट भी जा रहे हैं और न्यायालय के भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं उसके दरवाजे पे। वहां भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये जरूर सनातन का ओंकार भरना। नहीं, एक बात जो है, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और आपसे लेना चाहता हूं। एक बात जो साधु संतों की तरफ से, कुछ नेताओं की तरफ से भी लगातार की जा रही है कि इस देश में जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक लोकतंत्र सुरक्षित है। ऐसा क्यों है? बिल्कुल सत्य है। जहां हिंदू लोग कम है ना, वहां हमारी स्थिति बड़ी खराब है। देखिए, दिल्ली का ही हाल देख लीजिए। कई जगह दिल्ली में क्या क्या होता है। ये मकान बिका हुआ है, ये घर बिका हुआ है, प्लेट लगा दिया जाता है, ये गली छोड़ दीजिए, ये मोहल्ला छोड़ दीजिए। अगर भारत में हमारी स्थिति जहां जहां कमजोर है वहां हम रह नहीं सकते हैं। हम शंख भी नहीं बजा सकते, घड़ियाल भी नहीं बजा सकते, अपने मंत्र का उच्चार भी नहीं कर सकते, अपनी स्थिति को, अपने पर्व को मना भी नहीं सकते। ये लोग पर्व भी नहीं मनाने देंगे। ये देखिए 20-50 साल में क्या हो जाएगा। सनातन बोर्ड रहेगा तो कम से कम अपना रक्षा तो करेंगे। हमारी पीढ़ी की रक्षा होगी, आने वाला जनरेशन का रक्षा होगा। हम अपने संस्कृति को, बच्चों को बचाएंगे। देश आजाद हुआ तब से अब तक हम पुरोहित कर्म नहीं पढ़ा सकते, कर्मकांड नहीं पढ़ा सकते। कैसे स्थिति, हमको कुछ दिया ही नहीं गया है, हमको अंधकार में रखा गया है। हम झूठे बहुसंख्यक है, खाली कहने के लिए बहुसंख्यक हम लोग बने हैं। अधिकार कुछ मिल नहीं रहा है। अधिकार नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे? ये अधिकार की लड़ाई है, ये संस्कार की, संस्कृति की, सनातन की लड़ाई है। ये भारत नया पीढ़ी की जगह हुआ संत, साधु, पुरोहित, ब्राह्मण, इनकी लड़ाई है। ये लड़ाई हम, ठीक है, बिलाल खान के पास जा रहा हूं। बिलाल खान कह रहे हैं कि भाई ये हिंदुओं की और सनातन धर्म की लड़ाई है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सवाल मैंने अभी पूछा डीपी शास्त्री जी से कि भाई ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जहां हिंदू, जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तभी तक इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित है। ये तो गजब ही बात हो गई। 10 साल से ऊपर, 10.5 साल, 11 साल होने वाले हैं। देश के अंदर मोदी जी की एक हिंदुओं की सख्त सरकार है और उत्तर प्रदेश के अंदर 7 साल से योगी जी की सरकार है। और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इस तरीके की बात कर रहे हैं कि ये नहीं होने दिया जा रहा है, बांग्लादेश स्थिति बन गई हिंदुओं की। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये स्थिति उल्टी बता रहे हैं। ये तो हम जो बताते हैं, जिस तरीके से स्थिति मुसलमान बताते हैं, ये तो हिंदू बोल कर बता रहे हैं। अरे सनातन बोर्ड से हमें दिक्कत नहीं, बनाइए, लेकिन जो हकीकत है वो तो बताइए। जिस तरीके से मस्जिद के लाउड स्पीकर उतारने की बात हो रही है, जिस तरीके से हमेशा लगातार नमाज को लेके मुद्दा बनाया जाता है, मदरसों में आतंकवादी निकाले जाते हैं इन लोगों के द्वारा, वक्फ बोर्ड से इन लोगों को दिक्कत है, 80-20 करते हैं, शमशान कब्रिस्तान करते हैं, देश में लगातार नेम प्लेट की बात करते हैं, हिंदू मुसलमानों को बांटने की बात कर रहे हैं। कौन कहां क्या नहीं लगाने दे रहा है, उल्टी स्थिति बता रहे हैं। अरे एक दुकानों पे अगर उसने, किसी ने एक नाम रख लिया
हिंदुओं का नाम रख दिया कि ये मेरे भाई गुरु राम यादव की दुकान है और मुसलमान चला रहा है, तो वहां जाके विवाद करने वाले कौन लोग हैं? इन्हीं के लोग हैं। ये तो उल्टी स्थिति बता रहे हैं। मस्जिद के लाउड स्पीकर उतरवाने से लेके लगातार नमाज को मुद्दा बनाने के वाले लोग, जो लगातार वहां से रामनवमी के टाइम पर झंडा फहराना मस्जिद के ऊपर, ये काम कौन कर रहा है जी? ये हम नहीं कर रहे, ना हमारे लोग करते, ना कभी भी हमने हमारी तरफ से आपने देखा होगा कोई इस तरीके की वारदात करते। बांग्लादेश के नाम पे टारगेट करना देश के मुसलमानों को बंद करिए और इस बेद के मुसलमानों की हकीकत समझ लीजिए। इस देश के लिए कुर्बानी आप लोगों ने नहीं दी है। जो यहाँ बैठ के ज्ञान देते हैं, जो कहते हैं इतनी ताकतवर हिंदुओं की सरकार है, और वो इस तरीके की स्थिति आज बता रहे हैं। सनातन बोर्ड बनाइए ना, आपने अभी बनाया, आपने अभी एक बहुत बड़ा धर्म संसद के नाम से कार्यक्रम किया था, क्या हुआ उसमें तय बताइए? सरकार से मांग रखी है, सरकार आपकी नहीं सुन रही। आपकी मजबूत सरकार है भाई। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर लगातार ये तुष्टीकरण की बात करते हैं, एक फेवरेबल हिंदुओं के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट बैंक तो लेते हैं, लेकिन आपका काम नहीं करेंगे। आप उनसे जाके शिकायत रखिए, अपनी बात रखिए, लेकिन वो बात नहीं रखेंगे। टारगेट किसको करेंगे? बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के नाम पे इस देश के मुसलमानों को, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, इस देश के लिए हमेशा मर मिटने की बात की है और आज भी मर मिटने के लिए तैयार है। इंडिया गेट जाकर देख ले कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। देखिए, बात किसने क्या है इस देश के लिए क्या, उसकी नहीं है। बात जो आती है बार बार वो ये आती है बिलाल जी कि अभी संभल में आपने देखा क्या हुआ, उसके बाद दिल्ली की बात डीपी शास्त्री कर रहे थे कि जहां पर उनका ये आरोप है कि जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में होता है वहां पर हिंदुओं को परेशान किया जाता है, उनको वहां से हटाया जाता है, उनको प्रेशर किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, इस बार की दुर्गा पूजा में कितने दुर्गा पंडालों पर हमले हुए, पूजा पर हमला हुआ। ये सारा आरोप कुछ मुस्लिमों पर और कुछ समूहों पर आया। तो इसी को लेकर बात की जा रही है कि आखिर, छोटी सी बात और कहूं, आखिर, हाँ ठीक है, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आखिर ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए क्या तंत्र है? देखिए, मेरे दोस्त, मेरे भाई ने जो बात की है, ये लगातार मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे हैं और लगातार इन्हीं बात घुसपैठियों के नाम से जो टारगेट करते हैं, वो तो टारगेट हम हो रहे हैं ना। या माइनॉरिटीज कौन है? ये नहीं है माइनॉरिटीज में अलसम से कौन आते? हम लोग आते हैं। दबाने का काम हमें हो रहा है, इनको नहीं हो रहा। आप मेजोरिटी में हैं, हमारा भाईचारा, प्रेमचारा हमेशा रहेगा, लेकिन हमारे वक्फ बोर्ड से आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हमें दिक्कत नहीं, हम खुलेआम बोल रहे हैं, आप सनातन बोर्ड बनाइए। और हम चाहते हैं जितने भी मंदिर हैं, जितने भी आपसे जुड़ी हुई हिंदू भाइयों से जुड़ी हुई चीजें, उनको अपने कंट्रोल में लीजिए, बिल्कुल लीजिए। खुलेआम हम इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारे लोगों ने लगातार ये बात को कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप वक्फ बोर्ड के नाम पे इस देश में तबाही मचाना चाह रहे हैं और जिस तरीके से कटेंगे बटेंगों के नाम पे इस देश में हिंदू मुसलमान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं ना, वो देश समझ रहा है सर। ऐसे हिंदुस्तान नहीं ठीक है, मैं महंत रामदूत दास के पास जा रहा हूं और देश में नफरत फैला देंगे जी। लेकिन बिलाल खान, एक बात बताइए, 20% की आबादी अगर 140 करोड़ के हिसाब से ले ली जाए तो 28 करोड़ की आबादी, 8 लाख एकड़ की जमीन वक्फ बोर्ड के पास, और भी काफी सारे डेटाज हैं। माइनॉरिटी का तमगा भी मेरे को लगता है क्यों ही होना चाहिए। अब तो बात कम ज्यादा की हो तो समझ में आता है, माइनॉरिटी का मतलब, माइनॉरिटी जैनियों को माइनॉरिटी कहा जाए तो समझ में आता है। मैं महंत रामदूत दास जी के पास जा रहा हूं इस पर उनका वर्जन जानने के लिए, उसके बाद नाजिम खान और हाजी जुबैर आपके पास आ रहा हूं। महंत रामदूत जी, वो माननीय बिलाल जी को मैं सुन रहा था, उनके द्वारा जो कहा गया कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है या मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। बिलाल जी, एक बात मैं पूरे खुले शब्दों में कहना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान में हैं, इसलिए आप इतना बोल भी रहे हैं और इतना बोलने की आजादी भी आपको मिल रही है। अल्पसंख्यक होते हुए भी आप जिस दमदार आवाज में अपनी बात रख रहे हैं, उसके लिए आपको हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के हिंदुओं का शुक्रगुजार होना चाहिए। क्योंकि भारत संविधान से चल रहा है और हिंदुओं में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हिंदू हमेशा ही नरम दिल रहे हैं, हमेशा ही सौहार्द की बात करते हैं, हमेशा ही सद्भावना की बात करते हैं। रही बात आप जो बात कर रहे हैं ना, मंदिरों के लाउड स्पीकर, उन मंदिरों के, सॉरी, मस्जिदों के लाउड स्पीकर,
उन मस्जिदों के लाउड स्पीकर पे बांग्लादेश में काटो और मारो की आवाजें गूंज रही हैं। क्या आप उम्मीद रखते हैं कि भारत में भी ऐसा बांग्लादेश से हो? इतना प्रेम है तो जाइए ना बांग्लादेश, यहाँ क्यों रुक रहे हैं सर? बांग्लादेश जाइए, हम भारत में रह रहे भाई हैं सर, हमें हिंदुस्तान में मैं क्यों बताइए जाऊं मत। बांग्लादेश? आपसे बिलाल जी पहले सर्टिफिकेट मेरी लेके बात सुन हिंदुस्तान का लीजिए, मैं शुक्र अदा आपके करेंगे, बीच हम में क्या बोला करेंगे? नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं। मैं क्यों बांग्लादेश जाऊं? जब पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था और आपको इस्लामिक राष्ट्र चाहिए था, जब आपको वक्फ बोर्ड चाहिए था, तो आप यहाँ क्यों बैठे हो? आप चले जाओ ना बांग्लादेश या पाकिस्तान। आप 80% आबादी में वक्फ को जायज ठहरा रहे हैं। आप 28 करोड़ के 8 लाख एकड़ जमीन दबाए बैठे हो, जिसमें जबरदस्ती आपने कब्जा किया है। आपके द्वारा कहीं भी किसी भी जमीन पर हरी चादर डाल के ये बोल दिया जाता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप हमें समझाइश दे रहे हैं कि हम हिंदुस्तान रहे या पाकिस्तान? आप हमें समझाइश देंगे? आप वास्तविकता तो यह है कि भारत का हिंदू आज भी स्वहित की भावना रखता है, और आप उसी इस्लाम के नियम पे चलते हैं कि गैर हिंदू काफिर है, और हम उस सनातन के उस पे चलते हैं कि हर व्यक्ति भगवान है, हर व्यक्ति में भगवान का वास है। अगर हम हिंदुओं ने कहीं 1 मिनट के लिए अगर आपको पराया समझ लिया ना, तो ये सौहिर्द की भावना 1 मिनट में हट जाएगी, और आपके मुंह से जो आवाजें निकल रही है ना कि किसने धमकी रोका, दे रहे हैं किसने नेशनल रोका, चैनल पे, देखिए फिर सर, आप छाती धमकी फिर आप दिलवा रहे हैं क्या छाती आप इससे पीटेंगे। हमें? नहीं आप नहीं छाती पीटेंगे कि ये संविधान की हत्या है। धमकी आप दिलवा रहे हैं छाती क्या? इनको पीटेंगे कि रोकिए, ये मानवता की 1 हत्या है। मिनट, ये तो 15 मिनट यहाँ वाले जो इसके भी बांग्लादेश बाबा हो के रहे हैं, 15 सपोर्टर हो मिनट रहे जो बोल हैं, रहा था जिस उसके भी 1 मिनट बांग्लादेश की बात में कर रहे हैं। हिंदुओं को उसके काटने ऊपर और तो आपने मारने की 15 बात मिनट हो में रही पूरे है, देश में बवाल आप मचा दिया, भारत ये में तो 1 बैठ मिनट के का टाइम दे रहे हैं बाबा जी। 80% हिंदुओं के बीच में बैठ के इसका 1 समर्थन मिनट का कर रहे टाइम हैं दे रहे हैं आप। बाबा जी, 1 मिनट में क्या कर लोगे 1 मिनट में?